सब जानते हैं कि फूल मखाने बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इनके अंदर भरपूर मिकदार में विटामिन, मिनरल्स और प्लांट कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं और ये सस्ते भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी 90% लोग जो कि फूल मखानों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फूल मखानों के इस्तेमाल से किसी किस्म का भी कोई फायदा हासिल नहीं हो पाता और उसकी वजह होती है कि वो लोग फूल मखानों को इस्तेमाल करने के दौरान एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिस वजह से फूल मखानों में मौजूद जरा भी न्यूट्रिशन उनके जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाती। इसलिए आज की वीडियो में आपको ना सिर्फ ये बताएंगे कि फूल मखानों को आप किस चीज के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं, बल्कि उस एक सबसे बड़ी गलती के बारे में भी बताएंगे जो कि अगर आप फूल मखानों को इस्तेमाल करने दौरान कर देते हैं तो आपको फूल मखानों को इस्तेमाल करने के बावजूद कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला। फूल मखानों को कुदरती मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। अगर हम 100 ग्राम फूल मखानों की बात करें तो इनके अंदर आपकी डेली की जरूरत का 74% मैग्नीज, 71% विटामिन B9, 64% कॉपर, 26% आयरन, 23% जिंक, 22% फास्फोरस, 19% मैग्नीशियम, 16% थायमीन, 13% विटामिन B6, 11% सेलेनियम और 10% पोटेशियम के अलावा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। यानी इनके अंदर इतनी ज्यादा न्यूट्रिशन होती है कि बाजार से मिलने वाले हजारों रुपए के मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट्स में भी नहीं होती। अगर आप सिर्फ एक मुट्ठी फूल मखानों को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको छोटे गोश्त, दूध और अंडों से भी ज्यादा ग़िज़ाइयत हासिल हो जाती है। इनके अंदर दूध से भी कहीं ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। यही वजह है कि अगर आप एक हफ्ते में एक मुट्ठी फूल मखाने भी इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके जिस्म में होने वाली हर किस्म की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है। जिस्म में ताकत आती है, पट्टे मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। फूल मखानों के अंदर कैल्शियम और कॉपर समेत विटामिन बी भी मौजूद होता है जो कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए रिक्वायर होते हैं। फूल मखानों में मौजूद कैल्शियम की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से हमारी हड्डियों में जज़ब हो जाता है, जिस वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती है, दांत मजबूत होते हैं, जोड़ों और घुटनों में होने वाली दर्दों का खात्मा हो जाता है। अगर आप पर हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है या थोड़ा सा काम करने के बाद अब बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तब भी फूल मखानों से बेहतर आपके लिए और कोई चीज नहीं। फूल मखानों का इस्तेमाल जिस्म में एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देता है, जिस वजह से आप पूरा दिन एक्टिव रहने लग जाते हैं और सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल आपके पास तक नहीं फटकते। फूल मखानों से इन तमाम फायदे को हासिल करने के लिए आपने फूल मखानों को दूध में बॉयल कर इस्तेमाल करना है। दूध और फूल मखानों की रेसिपी कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में इस चैनल पर एक वीडियो मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इसी तरह फूल मखानों का इस्तेमाल आपकी आंखों और नजर के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। फूल मखानों के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि नजर को तेज करते हैं और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपकी नजर कमजोर हो गई है, रात के वक्त कम नजर आता है या टेलीविजन देखते हैं पढ़ते वक्त नजर घबराती है, तो हफ्ते में बस 1 से 2 बार फूल मखानों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपकी नजर बिल्कुल पहले जैसी तेज हो जाएगी, बल्कि पहले से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। फूल मखानों की तसीर ठंडी होती है और ये पोटेशियम से भी भरपूर होते हैं, इसलिए फूल मखानों का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और ब्लड प्रेशर के मर्ज को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। फूल मखानों का इस्तेमाल दिल को ताकत देता है और दिल के अमराज से बचाने में भी मददगार रहता है। फूल मखानों के अंदर ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। फूल मखानों को इस्तेमाल करने से स्किन बिल्कुल टाइट हो जाती है, इसलिए फिर चाहे आपकी स्किन पर फाइन लाइंस आ रही हैं, झुर्रियां आ रही हैं या आपकी स्किन लटकती जा रही है, तो बस फूल मखानों को हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर लिया करें। आपकी स्किन बिल्कुल पहले जैसी यंग, ग्लोइंग, फ्रेश और टाइट हो जाएगी। फूल मखानों का इस्तेमाल मर्दों और खवातीन दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर खवातीन फूल मखानों का इस्तेमाल करती हैं तो वो लोकोरिया समेत दीगर हार्मोनल इश्यूज की वजह से होने वाली बीमारियां जैसे कि PCOD, PCOS और दीगर बीमारियां जैसे कि चेहरे पर गैर जरूरी बाल आने जैसे मसाइल से महफूज हो जाती हैं। और अगर मर्द हजरात फूल मखानों का इस्तेमाल करते हैं तो वो मखसूस किस्म की कमजोरी और मखसूस किस्म की बीमारियों से बच जाते हैं, जिन पर मर्द हजरात आमतौर पर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च रहे होते हैं। इसी तरह फूल मखानों के इस्तेमाल से जिस्म में ताजा खून बनता है और कुछ ही दिन के अंदर अंदर जिस्म में होने वाली खून की कमी मुकम्मल तौर पर दूर हो जाती है। फूल मखाने न सिर्फ जिस्म में ताजा खून बनाते हैं बल्कि ये पहले से मौजूद खून को भी प्योरीफाई कर देते हैं। फिर चाहे आप शुगर के मरीज हैं या आप चाहते हैं कि जिंदगी भर आपको कभी शुगर का मर्ज ना हो, दोनों सूरतों में ही फूल मखानों को इस्तेमाल करते रहें। अगर शुगर के मरीज फूल मखानों को इस्तेमाल करते हैं तो फूल
फूल मखाने ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं और एकदम से खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकते हैं। और इनके इस्तेमाल से क्योंकि बहुत सारी न्यूट्रिशन भी हासिल होती है, इसलिए शुगर के मरीज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचे रहते हैं। और अगर ऐसे अफराद जो प्री डायबिटिक हैं या जिनको शुगर का मर्ज होने का बहुत ज्यादा खतरा है वो इस्तेमाल करते हैं तो फूल मखानों का इस्तेमाल शुगर का मर्ज होने से बचाता है। इसी तरह फूल मखानों को इस्तेमाल ज़हनी और दिमागी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फूल मखाने डिप्रेशन को दूर करते हैं, ये याददाश्त को तेज करते हैं, दिमाग को ताकत देते हैं, फोकस को बढ़ाते हैं और सोचने समझने की ताकत में भी इनके इस्तेमाल से इजाफा होता है। इसी तरह जिन लोगों को रात को ठीक से नींद नहीं आती या पुरसुकून नींद नहीं आती वो भी फूल मखानों का इस्तेमाल कर कर देखें। रात को इतनी की पुरसुकून नींद आएगी कि सुबह बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। लेकिन ये तमाम फायदे आपको तभी हासिल हो पाएंगे जब आप फूल मखानों के इस्तेमाल में एक सबसे बड़ी गलती नहीं करेंगे जिसे 90% लोग फूल मखानों के इस्तेमाल में कर देते हैं, और वो गलती है फूल मखानों को बिना ड्राई रोस्ट किए इस्तेमाल कर लेना। अक्सर लोग फूल मखानों को वैसे ही पकड़ते हैं, या तो वैसे ही कच्चा खा लेते हैं या फिर मुख्तलिफ रेसिपीज में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ड्राई रोस्ट नहीं करते। इस चीज को याद रखिएगा, फूल मखानों के अंदर एक किस्म का एंटी न्यूट्रिएंट पाया जाता है, यानी एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो कि फूल मखानों में मौजूद न्यूट्रिशन को जिस्म का हिस्सा नहीं बनने देता। लेकिन जब आप फूल मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, यानी बिना ऑयल और बिना तेल के सिर्फ फूल मखानों को थोड़ा सा तवे पर भून लेते हैं, ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, तो वो एंटी न्यूट्रिएंट मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद फूल मखाने ना सिर्फ आसानी से हजम होते हैं बल्कि फूल मखानों में जितनी भी न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन भी मुकम्मल तौर पर हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। इसलिए फूल मखानों को जब भी इस्तेमाल करें, फिर चाहे फूल मखानों को दूध में शामिल करके इस्तेमाल करें, इनकी खीर बनाएं या फूल मखानों को गुड़ के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें, आपने सबसे पहले फूल मखानों को ड्राई रोस्ट जरूर कर लेना है। अगर वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को भी दबा दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।